एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके थे। वहां एक व्यापारी रहता था जिसका नाम चिंतामणि था। चिंतामणि बहुत ही धनी था, लेकिन वह हमेशा चिंता करता रहता था। वह अपने धन की रक्षा करने के लिए बहुत सावधानी बरतता था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि कोई उसका धन चुरा लेगा। वह अपने परिवार के साथ भी अच्छे से नहीं रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि वे उसका धन खर्च कर देंगे। वह अपने आप को भी खुश नहीं रखता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह बीमार पड़ जाएगा या मर जाएगा। एक दिन बुद्ध ने चिंतामणि के घर के पास से गुजरते हुए उसकी चिंता को महसूस किया। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, चिंतामणि, तुम क्यों इतना चिंता करते हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी तुम खुश नहीं हो। तुम्हारी चिंता तुम्हें दुखी बना रही है। तुम्हें अपनी चिंता को छोड़ देना चाहिए। चिंतामणि ने कहा, भगवान, मुझे अपनी चिंता को कैसे छोड़ दूं? मुझे तो लगता है कि यह मेरा कर्तव्य है। मुझे अपने धन का, अपने परिवार का, अपने आप का ध्यान रखना है। यदि मैं चिंता नहीं करूंगा तो मुझे कौन बचाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंतामणि, तुम्हारी चिंता तुम्हें बचाने के बजाय तुम्हें और अधिक डुबा रही है। तुम्हारी चिंता तुम्हारे मन को अशांत कर रही है। तुम्हारी चिंता तुम्हारे हृदय को संकुचित कर रही है। तुम्हें अपनी चिंता को छोड़ना होगा और अपने आप को स्वतंत्र करना होगा। चिंतामणि ने बुद्ध से कहा, मैं भी अपनी चिंताएं छोड़ना चाहता हूं बुद्ध, लेकिन कैसे? कैसे मैं इस चिंताओं को छोड़ सकता हूं? आप ही कोई उपाय बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चिंतामणि, मैं तुम्हें अपनी चिंता को छोड़ डालने के लिए 3 उपाय बताऊंगा, लेकिन तुम्हें हर एक उपाय को अच्छे सुनकर उसे समझना होगा और उसका पालन करना होगा। चिंतामणि ने बुद्ध से कहा, ठीक है बुद्ध, मैं आपके सारे उपायों का पालन करूंगा। उसके बाद बुद्ध ने सभी 5 उपाय चिंतामणि को बताए। पहला उपाय, जो समय बीत गया उसके बारे में सोच सोचकर परेशान मत हो। जो आने वाला समय है उसके सपने देखने में जो आज का समय है यानी वर्तमान, उसे खराब मत करो। खुश रहने का यही तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय पर ध्यान दें। इससे आपका भूतकाल भी सुधरेगा और भविष्य भी। दूसरा उपाय, लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है। उसकी प्रकार इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। इसलिए हमेशा नकारात्मक लोगों और बातों से दूर रहिए। तीसरा उपाय, दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं होता है। इसलिए हमेशा हमें न सिर्फ अपने बारे में बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। चिंतामणि ने बुद्ध की बातों को सोचा और उन्हें समझने की कोशिश की। उसने अपनी चिंताओं को छोड़ने का निर्णय लिया और अपने आप को खुश रखने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए और अपने धन को सही तरीके से प्रबंधित किया। कुछ समय बाद चिंतामणि ने पाया कि वह खुश है। उसने अपनी चिंताओं को छोड़ दिया था और अब वह अपने जीवन का आनंद ले रहा था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और कहा, भगवान, आपने मुझे सच्चाई दिखाई है। मैं अब खुश हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंतामणि, तुमने खुद को खुश रखने का पाठ सीख लिया है। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। इस कहानी का सार है कि हमें अपनी चिंताओं को छोड़ना चाहिए और अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। हमें अपने धन, परिवार और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमें इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को खुश रखना चाहिए और अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।